स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सम्मानित किए गए प्रगतिशील किसान देश भर में मनेगा अमृत महोत्सव। चीनी के निर्यात में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, श्रीलंका, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। भारत के नैनो यूरिया लिक्विड का दुनिया भर में बजा डंका, अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में मांग। बाजरे की फसल बोने पर सरकार देगी अनुदान, किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम पहुंचाने में सहूलियत के लिए जारी हुआ नया हेल्पलाइन नंबर। उन्नाव में नदी किनारे खेत में मिली सैकड़ों साल पुरानी तलवारें, वजन और कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ऐसे किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल कर पैदावार में बढ़ोतरी की, नए प्रयोग किए, कृषक उत्पादन संगठन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा सरकार की किसानोंमुखी योजना में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों और महिला किसानों को भी सम्मानित किया गया। साल 2020-21 में चीनी मिलों ने अब तक 51.1 लाख टन चीनी का निर्यात किया है। इसमें सबसे अधिक चीनी निर्यात इंडोनेशिया को किया गया। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ ने एक बयान में कहा कि चीनी मिलों ने इस साल जनवरी से खाद्य मंत्रालय द्वारा सौंपे गए पूरे 60 लाख टन चीनी कोटे का निर्यात अनुबंध किया है, जिसे पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। चीनी के अच्छे निर्यात से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। खेती उत्पाद में क्रांति लाने वाले भारत के नैनो यूरिया लिक्विड की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि एक साल में नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक के कुल उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा 20% ही निर्यात किया जाएगा। यानी इस साल उत्पादित होने वाली 1.5 करोड़ बोतलों में से केवल 30 लाख बोतल का ही निर्यात होगा। इन बोतलों का निर्यात अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, कीनिया, तंजानिया और कनाडा समेत दूसरे देशों में किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने बाजरे की अच्छी उपज के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। इसमें एक किसान को अधिकतम 1 हेक्टेयर में बाजरे की फसल पर 6,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान का 20% लाभ अनुसूचित जाति, 30% महिला किसान और 33% लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगा। इसके लिए एग्री हरियाणा की साइट www.agriharyana.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसानों को बाजरे की फसल की बिजाई के लिए बीज और अन्य सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिश के अनुसार सरकारी या अर्ध सरकारी, सहकारी या अधिकृत विक्रेता से खरीदकर रसीद संबंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजनी होगी। कृषि विकास अधिकारी सत्यापन के बाद रकम जिला कृषि उप निदेशक के कार्यालय भेजेंगे। इसके बाद अनुदान राशि किसानों के खाते में आएगी। अगर आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन आपके अकाउंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त नहीं पहुंची है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 155261 और 1800-115526 या फिर 011-233-81092 पर संपर्क कर इससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत स्क्रीन पर लिखे पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। यूपी के उन्नाव चिलौली गांव में सई नदी के पास एक खेत को समतल करने के दौरान खेत में सालों पुरानी 3 तलवारें निकली। इसके बाद मजदूरों ने खेत मालिक को इसकी जानकारी दी, लेकिन मालिक तलवारों को लेकर अपने घर चला गया। यह खबर वायरल होने के बाद पुलिस ने खेत मालिक से तलवार अपने कब्जे में ले ली और इसकी सूचना पुरातत्व विभाग को दी। खुदाई में मिली एक तलवार का वजन लगभग 20 किलो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।